मॉनसून के बादल भारत के ऊपर कई राज्यों पर बन तो रहे हैं, लेकिन बरस उतना नहीं रहे हैं जितनी संभावना इन बादलों से या जितनी उम्मीदें इन बादलों से हैं। क्योंकि ये बादल सामान्य तौर पर नहीं विकसित हो रहे हैं, बल्कि ये ट्रिगर हो रहे हैं कई मौसमी सिस्टमों के बनने के कारण, जो बंगाल की खाड़ी में उभर रहे हैं, जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन, फिर लो प्रेशर एरिया, उसके बाद डिप्रेशन तक की इंटेंसिटी में पहुंचने के बाद भी ये सिस्टम इतने सक्षम नहीं हो पा रहे हैं कि ये जिस एरिया में बादल पहुंच रहे हैं उन सभी बादलों को क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड लेवल के बादलों में कन्वर्ट कर पाएँ, उस लेवल पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसी वजह से भारत के कई राज्यों पर बादल तो दिखाई पड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन बरसात अपेक्षित नहीं हो रही है। यहाँ तक कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भी कई ज़िलों पर बारिश में कमी है, और उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से सक्रियता थोड़ी सी बढ़ी है, बादल आने शुरू हुए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में आप देखिए काफ़ी घने बादल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बरस कहीं कहीं पर रहे हैं। उसकी वजह अगर हम तलाशने की कोशिश करें तो इन हवाओं के पैटर्न में देखिए, ये हवाएं जो आ रही हैं ये कन्वर्जेंस, यानी उनको बादल बनने के लिए जो अनुकूल परिस्थिति चाहिए, जिस लेवल का मॉइस्चर चाहिए, जिस ऊंचाई पर मॉइस्चर यानी नमी, आर्द्रता चाहिए, पानी चाहिए, सीधे शब्दों में कहें तो यहाँ से उतना पानी नहीं मिल पा रहा है इन हवाओं के माध्यम से इन सिस्टमों को, और जिसके कारण बंगाल की खाड़ी अकेले दम पर जो संभव हो पा रहा है वो सिस्टम इमर्ज हो रहे हैं और वो सिस्टम बन रहे हैं और बरसात दे रहे हैं कुछ जगहों पर। दूसरा, अक्सर मैं एक बात इस बार के मानसून की जो बहुत महत्वपूर्ण है सुपर एल नीनो के प्रभाव के बीच में, वो ये आप देख सकते हैं कि मानसून की अपनी एनर्जी भी भारत के ऊपर नहीं रुक पा रही है, बल्कि वो आगे मूव कर जा रही है। ये सिस्टम अगर थोड़ा डीप में बनेंगे तो ये एनर्जी ज़्यादा दूर जाने से बजाय इस सिस्टम को सपोर्ट करे और सिस्टम ट्रेवल करेगा तो उसके साथ वो लेकर मूव करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ज़्यादातर सिस्टम यहाँ पर बन रहे हैं बंगाल की खाड़ी के एकदम उत्तरी क्षेत्रों पर, तो यहाँ पर ऑलरेडी बहुत स्कोप नहीं रहता, क्योंकि समुद्री क्षेत्र जितना डीप रहेगा उतना ज़्यादा चांसेस रहेंगे, जाहिर सी बात है कि उतना ज़्यादा मॉइस्चर वहाँ पर उसे सपोर्ट करेगा, वो अपनी ताकत बढ़ा पाएगा, और वो ताकत बढ़ा पाएगा तो उसे जो आसपास की नमी मिल रही है वो अपने पास समेट कर रखेगा। जितनी ज़्यादा ताकत उसकी होगी उतनी ही ज़्यादा आसपास की एनर्जी को और ताकत के साथ लेकर के आगे बढ़ेगा। लेकिन ये विडंबना इस बार के मानसून की जो हमें दिखाई पड़ रही है, परिणाम ये हो रहा है कि आप देखें इस मैप में, जो कि रेनफॉल का मैप है, तो इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और इधर पंजाब में भी कई जगहों पर, राजस्थान में कई जगहों पर, और मध्य तथा दक्षिण भारत में अधिकांश, मध्य में तो फिर भी स्थितियां बदली हैं, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में, लेकिन इसके बावजूद लाल रंग कई जगहों पर नजर आ रहा है। और दक्षिण भारत में अधिकांश क्षेत्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, सभी जगहों पर बारिश में काफ़ी ज़्यादा कमी बनी हुई है। पीला रंग जो आप देख रहे हैं ये 60% या उससे भी ज़्यादा की डिफिशियंसी को दर्शा रहा है, यानी यहाँ पर कहीं 30 मिलीमीटर, कहीं 40 मिलीमीटर वर्षा हुई है, 40% या 30% बरसात हुई है। तिरुपत्तूर में 60% की कमी है। यहाँ पर आप देखिए रामनगर में 92% की कमी है। अगर ये आंकड़ा सच है तो वाकई में बहुत बड़ा अलार्मिंग आंकड़ा है, बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है भारत के मानसून के इस साल के पैटर्न में। और ड्राउट कंडीशन इस समय हम देख रहे हैं। गुजरात के द्वारका में देखिए 86% की कमी है बारिश में, 86% की। पोरबंदर में 69% कम बरसात हुई है। कानपुर देहात उत्तर प्रदेश में बारिश में कमी यहाँ पर 71% की है। जौनपुर में 68% और 72% संत रविदास नगर में कमी है। जहानाबाद में बिहार में 67% कम बरसात हुई है। भागलपुर में 60% की कमी बनी हुई है, जबकि यहाँ पर कई बार मौसमी सिस्टम बने हैं और भागलपुर पर कई बार बादल पहुंचे हैं। संभावनाएं बनी है कि कुछ बरसात होगी, लेकिन नहीं हो रही है। देवरिया, कुशीनगर समेत ये वाला जो रीजन है आप देखिए, यहाँ पर भी बारिश, बलिया में कमी है। मऊ में 65% की कमी है। देवरिया में 71% कम और कुशीनगर में 62% कम। पूर्वोत्तर राज्यों में भी कई जगहों पर आप देखें तो लाल और पीले रंग नजर आ रहे हैं, जो कमी को दर्शा रहे हैं। पंजाब और इधर राजस्थान और गुजरात के भागों में भी देखिए स्थितियां ऐसी हैं, तो बहुत बड़ी विडंबना है। तो आइए जानते हैं क्या परिस्थिति रही है पिछले 24 घंटों में। बारिश जो हुई है, हल्दिया में 134 मिलीमीटर की भारी बारिश हुई है। दीघा में 114, डायमंड हार्बर में 112, बालासोर ओडिशा में 108, प्रयागराज में 73 मिलीमीटर की वर्षा दर्ज की गई है। अंबिकापुर में 65, 62, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिले पर, और रायपुर में बारिश दर्ज की गई 58, 57 महाबलेश्वर में हुई है। पेटजोरहाट में असम में 55, 54 चेरापूंजी में, फुर्सतगंज में भी 54, 53 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। झारसुगुड़ा में, लुमडिंग में 52 और 45 मिलीमीटर बारिश दतिया में दर्ज की गई मध्य प्रदेश में। सागर में 39 मिलीमीटर, सागर में 43 और 39 ईटानगर में, उरई में 38, 37 मिलीमीटर, शाहजहांपुर में, जबलपुर में 36 मिलीमीटर वर्षा हुई है। मानसून सीजन में इतनी ज़्यादा बारिश आमतौर पर, इतनी कम बारिश आमतौर पर होती नहीं है, और वो भी जुलाई और अगस्त के महीनों में। और अगर हम पूरे भारत के राज्यों पर नज़र डालें तो 13% की कमी अभी हमें नज़र आ रही है। और जिस तरह की बारिश है, इससे ऐसा लग रहा है कि अगस्त जब बीतेगा तो ये 13 से 15, 16 तक पहुँच सकता है। तो बहुत बड़ा अंतर रहेगा, और अगर ये 15, 16 पहुँच गया
तो मुझे लगता नहीं कि 90% बारिश हो पाएगी देश में। और बारिश में कमी का जो नुकसान है वो न सिर्फ इस क्रॉप के लिए, वर्तमान खरीफ फसलों के लिए नुकसान होता है। आप जानते हैं ग्राउंड वाटर जितना ज़्यादा बढ़ता है, मिट्टी में नमी जितनी ज़्यादा होती है, वो अगली फसल के लिए भी काम आती है, जो कि इस बार इसमें कमी दिखाई पड़ रही है। लक्षद्वीप, केरल और कर्नाटक के आंतरिक और तटीय क्षेत्र, आंध्र प्रदेश का पूरा हिस्सा जहां पर डिफिशियंसी है, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ में भी कमी है। विदर्भ में हरा रंग था लेकिन ये भी अब कन्वर्ट हो गया है और लाल में, क्योंकि यहाँ पर कमी हो गई है। और 24% की कमी है सौराष्ट्र और कच्छ में। इधर झारखंड में 21% की कमी है। मैं आपको कई दिनों से बोल रहा हूँ कि यहाँ जिस तरह की बारिश की उम्मीद है, जिस तरह से झारखंड के आसपास सिस्टम बन रहे हैं, वो यहाँ पर बारिश बढ़ाएंगे तो इसके चलते ये इसका रंग बदल जाएगा, लेकिन नहीं बदल रहा है। हाँ, उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में ज़रूर जो 32-35 था वो 26 घटकर आया है, तो ये हो सकता है कि 19 पर पहुंच जाए अगर आने वाले समय में भी बरसात होती रही। लेकिन बिहार में कोई सुधार नहीं है, 41% की कमी है, लगभग आधी बरसात यहाँ पर दर्ज की गई। पूर्वोत्तर में अब सभी राज्य लाल रंग में हो गए हैं, सिक्किम को छोड़ करके, और पश्चिम बंगाल में सामान्य से 6% ज़्यादा बरसात रिकॉर्ड की गई है, और छत्तीसगढ़ में सामान्य से 7% कम है, ओडिशा में 28% कम है। तो पूरे भारत में अगर हम देखें तो जितने सिस्टम बने हैं उनका सबसे ज़्यादा बेनिफिट अगर कहीं मिला है तो वो ओडिशा राज्य है, जहाँ पर 28% की सरप्लस है रेन। बाकी जगहों पर सरप्लस अगर 2-4%, 5% है। लद्दाख के ऊपर आप देख सकते हैं, बाकी जगहों पर तो बहुत ज़्यादा सरप्लस दिख नहीं रही है। मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी और महाराष्ट्र में भी कहीं पर सरप्लस नहीं दिख रही है। गुजरात में पूर्वी रीजन में 17% की अधिकता दिखाई दे रही, बाकी जगहों पर आप देखें तो अधिकता कहीं पर नहीं दिखाई दे रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 4% की अधिकता ज़रूर है। इस अपडेट में अभी के लिए इतना ही, लेकिन आप मेरे साथ लगातार इसी तरह से बने रहिए। मानसून और मौसम के हर अपडेट के साथ मैं आपके साथ जुड़ता रहूँगा तमाम वीडियोस के माध्यम से, और आपको अपडेट जानकारियाँ देता रहूँगा। नेशनल वेदर बुलेटिन भी अब से थोड़ी देर बाद अपलोड करूँगा, ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आप देख रहे थे मौसम तक यूट्यूब चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ आपको मौसम की तमाम जानकारियाँ मिलेंगी। दोस्तों, न्यूज़ मीडिया मंच जिस पर साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान गुजरात का आज अपलोड किया है, महाराष्ट्र का परसों अपलोड किया था, और आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बारी है, तो थोड़ी देर में उसे भी अपलोड करूंगा, ज़रूर देखिएगा। अपनी राय लिखिएगा वीडियो पर कमेंट में, और साथ में अपने क्षेत्र के मौसम के हालात भी बताइएगा। साथ में अगर आपको ये जानकारी ठीक लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।